राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 28 अप्रैल 2025 से और लास्ट डेट है 17 मई 2025। करेक्शन डेट अभी आई नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है, SC ST के लिए 400 रुपये हैं। और कितनी पोस्ट है? एज लिमिट की बात करें तो ऑल अदर पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट है 1,02,008 और मेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 2/1/2002 और फीमेल के लिए अलग है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए ये है। और पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टोटल पोस्ट कितनी है? 9,617 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? राजस्थान CET एग्ज़ाम 10+2 लेवल वाला पास होना चाहिए और 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम रिकग्नाइजेशन इन इंडिया। और हाइट के बारे में बताया गया है कि मेल के अंदर 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के अंदर 152 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल के अंदर 81 से 86 सेंटीमीटर। रनिंग होगी जिसके अंदर मेल के लिए है 5 किलोमीटर इन 25 मिनट और फीमेल के लिए है 5 किलोमीटर इन 35 मिनट। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दे दिया गया है। और अब इसके चलते हैं, डाउनलोड करते हैं और देखते हैं उसके अंदर अलग क्या दिया हुआ है। तो ये आया था 9 अप्रैल 2025 को, यहाँ पर डेट दी गई है 9 अप्रैल 2025। तो इसके अंदर दिया गया है 28/4/2025 से 17/5/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे कांस्टेबल भर्ती के लिए। ऑनलाइन आवेदन करना है sso.rajasthan.government.in से कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ है? पंजीकरण शुल्क के बारे में दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है। और भर्ती की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता बताई दी। सिलेबस भी नीचे दिया होगा, वो भी देख लेंगे। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन महिला के लिए कितना होना चाहिए? 47.5 kg वजन होना चाहिए। 12 जिले की है तो इसके लिए 43 kg होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं भर्ती में चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन की प्रक्रिया कांस्टेबल पद चयन पुलिस अधिसूचना 25 के नियम के अनुसार परीक्षा की विभिन्न चरणों में अंकों की गणना निम्न के अनुसार की जाएगी। पहले लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी। जो कांस्टेबल सामान्य है उसके 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। कांस्टेबल चालक उसके लिए 150 नंबर का। और कांस्टेबल बैंड यानी 3 प्रकार के हैं जिनके अंदर होगा, जिसके अंदर कांस्टेबल बैंड के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग होनी चाहिए, क्वालिफाइंग तीनों के अंदर क्वालिफाइंग होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट सामान्य कांस्टेबल के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, चालक के लिए होगा और बैंड के लिए भी टेस्ट होगा 30 नंबर का। उसके बाद विशेष योग्यता जैसे SSC, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि है तो उसके कांस्टेबल सामान्य के अंदर 20 नंबर जुड़ेंगे। चालक के अंदर लागू नहीं है, इसके अंदर भी लागू नहीं है। ऑल ओवर अंकों का योग 170। कांस्टेबल सामान्य के लिए, कांस्टेबल चालक के लिए 180 और कांस्टेबल बैंड के लिए 30। उसके बाद लिखित परीक्षा के अंदर कौन कौन से विषय आने वाले हैं तो हम पहले देखें तो विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। उसके बाद है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर एवं महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं और संस्थाओं के संबंध में जानकारी के लिए 45 प्रश्न 45 नंबर के। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति के 45 प्रश्न 45 नंबर के। टोटल 150 प्रश्न 150 नंबर के। तो ये तो होगी लिखित परीक्षा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसके अंदर मापदंड क्या है? कांस्टेबल सामान्य चालक और बैंड सभी के लिए, पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट और 5 किलोमीटर की दौड़ है। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 30 मिनट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर
क्या होगा वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शारीरिक मापतौल में असफल रहे असंतुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नकद 500 रुपये शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट कब होगा? कांस्टेबल चालक पद के आवेदकों के पास दिनांक 1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अन्यथा दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। और दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक क्या होंगे? अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके अंदर एनसीसी के अंदर सी प्रमाण पत्र है तो 10 नंबर मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 8 नंबर, ए प्रमाण पत्र है तो 6 नंबर। और सेवा अवधि जैसे होमगार्ड में निरंतर 3 साल की सेवा दी है तो 10 नंबर, 2 साल की सेवा दी है तो 8 नंबर, 1 साल की सेवा है तो 6 नंबर। डिप्लोमा के आधार पर देखें तो MAMSC क्राइमोलॉजी और साइबर सुरक्षा और इससे संबंधित विषय है तो 10 नंबर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सोशल साइंस है तो 8 नंबर, और उपरोक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त है तो 6 नंबर। उसके बाद चयन सूची आएगी, उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण, उसके बाद प्रमाण पत्र और चरित्र सत्यापन। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र या स्व प्रमाणित प्रतियाँ उपस्थित होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? पहला है शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, दूसरा आयु प्रमाण पत्र, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद है राजकीय कर्मचारी है तो कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र। आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का आश्रित है तो उसके संतान होने का प्रमाण पत्र। अंतिम शैक्षणिक योग्यता वाली संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशन प्रमाण पत्र, टीसी या शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र, और एक रंगीन फोटो। और बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबके लिए जो जितनी वैकेंसी है उनका डिटेल दी गई है, जैसे जयपुर के अंदर कितनी वैकेंसी, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सबके अलग अलग ज़िलों की वैकेंसी के बारे में बात की गई है। तो आप अपने राज्य के अनुसार देख सकते हैं। और ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं। और कोई समस्या हो तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं 1, 2 और 3। थैंक यू।